यह ट्रक उसके अमीर प्रशंसक का है और यह बाइक उसके गरीब प्रशंसक की है। दोनों ही उसके दीवाने हैं और उसे पहले डेट पर बुलाया है। उसकी माँ अमीर लड़के को पसंद करती है। उसने हमेशा कहा है, अगर गरीब आदमी से प्यार करने में वही मेहनत लगती है जितनी कि अमीर से, तो अमीर से प्यार करो। लेकिन वह निर्णय करती है कि वह दोनों को मौका देगी। अमीर लड़का उसके लिए दीवाना है, इसीलिए वह उसे प्रभावित करने के लिए $1000 लाता है। और गरीब लड़का वह भी उतना ही दीवाना है, इसलिए वह जितना अच्छा दिख सकता है तैयार होता है, $30 उठाता है और 10% नियम के रूप में जाने जाने वाले एक छोटे से मनोवैज्ञानिक ट्रिक का उपयोग करता है। अमीर लड़के के साथ अपनी डेट पर वह उसे एक उच्च श्रेणी के रेस्तरां में ले जाता है, बढ़िया वाइन परोसता है, उसे एक शानदार कार में लेने आता है और शाम को एक शानदार अनुभव में बदल देता है। वह आकर्षक है, मजेदार और बेहतरीन बातचीत करने वाला। जब उसकी माँ यह सब सुनती है तो वह बहुत खुश होती है। इसके विपरीत गरीब लड़का भी दयालु और मजेदार है, लेकिन उसके पास वही संसाधन नहीं है। डेट साधारण थी, शायद अमीर लड़के के 4.5 की तुलना में 3, और फिर भी सबको आश्चर्य होता है जब वह फिर कभी अमीर लड़के से नहीं मिलती। जैसे ही वह घर पहुंचती है, वह गरीब लड़के के साथ बाहर जाने के लिए पहले से ही उत्साहित होती है। फिर से वह खुद भी नहीं समझती क्यों, लेकिन वह समझता है। उसने एक रणनीति अपनाई, 10% का नियम। यह नियम व्यवहार मनोवैज्ञानिक डैन एरियली के शोध द्वारा समर्थित है, एक शक्तिशाली विचार पर आधारित है। हमारी स्मृति किसी अनुभव को उसकी कुल लंबाई से नहीं, बल्कि उसके अंत से जज करती है। अपने सबसे प्रसिद्ध अध्ययनों में से एक में उन्होंने देखा कि मरीज कोलोनोस्कोपी के दौरान दर्द को कैसे महसूस करते हैं। एक कुख्यात अप्रिय प्रक्रिया। मरीजों को 2 समूहों में विभाजित किया गया। दोनों ने समान 30 मिनट की प्रक्रिया से गुजरे, लेकिन दूसरे समूह में ट्यूब को 5 अतिरिक्त मिनटों तक रखा गया। उस समय के दौरान ट्यूब हिलाई नहीं गई, इसलिए दर्द कम हो गया। तकनीकी रूप से वह अनुभव अधिक लंबा था, लेकिन यह अधिक शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। परिणाम आश्चर्यजनक रूप से दूसरे समूह ने अनुभव को कम दर्दनाक के रूप में मूल्यांकित किया। क्यों? क्योंकि अंत इतना बुरा नहीं था और वह अंतिम छोटा क्षण उनकी पूरी प्रक्रिया की स्मृति को बदलने के लिए पर्याप्त था। बेचारे ने भी वही सिद्धांत लागू किया। डेट साधारण थी, लेकिन एक रसायन शास्त्र था। अंत में उसने कहा, मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ। वे एक छोटे से बार में गए, एक बोतल वाइन साझा की और उसने उसके लिए अपनी गिटार पर कुछ गाने बजाए। वह अंतिम 1 घंटा इतना जादुई था कि उसने बाकी सबको फीका कर दिया। इसी तरह से 10% का नियम यह काम करता है। यह मजबूत शुरुआत के बारे में नहीं है, यह कुछ यादगार तरीके से खत्म करने के बारे में है, क्योंकि लोग यही याद रखते हैं। अगली बार जब आप किसी को वाह कहकर छोड़ना चाहते हो तो 10% नियम का लाभ उठाएं। चूंकि आपका अधिकांश जीवन दैनिक आदतों से आकार लेता है, तो केवल कुछ पर ध्यान केंद्रित करने से आपका मूड, शरीर और दिशा बदल सकती है। हर दिन आप अपने भविष्य को एक एक ईंट जोड़कर बना रहे हैं। इस विषय पर सबसे अच्छी किताब है एटॉमिक हैबिट्स। मेरी प्रोफाइल पर पहले वीडियो में मैं आपको इसे मुफ्त में डाउनलोड करने का तरीका दिखाऊंगा।